बहुत आनंद की वृद्धि हो रही। एक बार नारद जी को लगा, भाई भगवान इतनी पत्नियों के साथ में, इतने बड़े परिवार के साथ रहते कैसे होंगे, कहां पर रहते होंगे, किसके यहां पर रहते होंगे। तो नारद जी ये सोच के आए कि आज मैं कृष्ण की पत्नियों में झगड़ा करवा दूंगा मैं। भाई पत्नियां हैं 16,108 और भगवान अकेले कहां रहते होंगे। पर भगवान ने भी ऐसा चक्कर घुमाया कि नारद जी को एकदम बेहाल कर दिया महाराज। अब रुक्मणी जी के घर पहुंचे पहले नारद जी, तो देखा भगवान पूजा कर रहे हैं महाराज। रुक्मणी जी साथ में विराजी हैं, अनुष्ठान चल रहा है, व्रत चल रहा है, भजन कर रहे हैं। भगवान ने बड़ा स्वागत किया, नारद जी आइए, मैं धन्य हो गए आप पधारे। नारद जी ने कहा प्रभु ठीक है, अब मैं आपके पूजा पाठ में व्यवधान नहीं करूंगा, फिर कभी आऊंगा। नारद जी ने सोचा रुक्मणी के घर मिल गए, अब दूसरी रानी के घर में चलते हैं, वहां झगड़ा करवाएंगे। अब जैसे नारद जी सत्यभामा जी के घर में पहुंचे तो वहां देखा तो भगवान बढ़िया आराम से सोफे पर बैठे महाराज। नारद जी गए, ओहो प्रणाम किया, आइए देवर्षि आइए आइए, बहुत दिनों में आए हो, बहुत दिनों में आए हो। नारद जी को लगता है कि इन्होंने कोई ऐसा महल से, एक महल से दूसरे महल में जाने के लिए कोई चोर दरवाजा बना रखा होगा। मैं इधर से आया, इधर से निकल के आ गए। नारद जी ने कहा प्रभु थोड़ा सा घर दिखाओगे। भगवान ने कहा बिल्कुल दिखाएंगे। तो नारद जी को कन्हैया ने पूरा महल दिखाया सत्यभामा का, बड़ा दिव्य महाराज। तो प्रभु इसमें द्वार कितने, भगवान बोले एक ही द्वार है, जिस द्वार से आप आए दूसरा कोई है ही नहीं। कहा अब बढ़िया महाराज। तुरंत जाम्बती के महल में गए तो वहां भगवान बच्चों के साथ में खेल रहे थे। मित्रविंदा के महल में गए तो वहां अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे थे। जिस जिस महल में नारद जी गए हैं वहां पर भगवान को देखा। पर नारद जी संकल्प लेके चले थे कि मैं झगड़ा करवा के ही मानूंगा। अब भगवान तो सब जगह बैठे हैं। तो भगवान सत्यभामा जी के यहां पर गए। सत्यभामा जी ने बड़ा स्वागत किया और कहा देवी सत्यभामा देखो, मैंने देखा है भगवान रुक्मणी के महल में जब रहते हैं तो बड़े प्रसन्न रहते हैं, समय भी बहुत ज्यादा रुक्मणी को देते हैं, और तुम्हारे यहां पर बड़े कुंद रहते हैं, बड़े उदास रहते हैं। रुक्मणी जी ने कहा नारद जी ऐसा कभी देखा तो है नहीं है। पर ये बताओ सत्यभामा, अरे भगवान का प्रेम देखो कितने लोगों में बटा हुआ है, क्या तुम नहीं चाहती कि भगवान का प्रेम केवल तुमको मिले। सत्यभामा जी कहने लगी नारद जी मैं तो खूब चाहती हूं, पर वो मिलेगा कैसे। नारद जी वो बोले हमसे दीक्षा ले लो, हमको गुरुजी बना लो और ऐसा व्रत करवाएंगे कि भगवान कृष्ण हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे हो जाएंगे। सत्यभामा जी ने कहा महाराज वो तो बहुत जल्दी करवाओ। तो कहा देवी देखो आप अनुष्ठान करो और उस अनुष्ठान में जैसा आप दान करोगी, जिस वस्तु का दान करोगी वही वस्तु हमको हर जन्म में मिलती है। तो तुम एक काम करना, अनुष्ठान में कृष्ण का ही दान कर देना मुझे। कन्हैया का तुमने दान किया तो फिर भगवान तुमको हर युग में मिलेंगे। सत्यभामा बोली महाराज फिर तो इस काम को बहुत जल्दी करवाओ। तो तुरंत महाराज कहा भगवान को बुलवाओ, जोड़े से बैठो। अब जैसे महाराज पूरी तैयारी पूजा पाठ की हो गई, भगवान को आमंत्रण दिया। भगवान समझ गए कि नारद जी यहां पर आ गए हैं तो जरूर कोई ना कोई द्वंद्व करवाएंगे। एक बार प्यार से कहो हाँ। महाराज अनुष्ठान हुआ, पूजा पाठ हुई। सत्यभामा जी ने भगवान के हाथ को अपने हाथ पे रखा और नारद जी को समर्पित कर दिया। क्योंकि सत्यभामा जी को अहंकार भी बहुत रहता है। क्यों? क्योंकि समंतक मणि जो है 8,500 तोला सोना देने वाली मणि जो द्वारिका में विराजमान है, ये मणि सत्यभामा के पिताजी की है। तो माल बहुत है सत्यभामा के पास, इसलिए उनका दबदबा रहता है। समर्पित कर दिया भगवान को। नारद जी ने कहा प्रभु चलो कहां, अब आपको आपका दान कर दिया है सत्यभामा ने,
जहां जाए वहां लेकर के हम चल सकते हैं। अब तो जैसे कन्हैया जाने लगे, सत्यभामा ने कहा गुरुजी, अरे आपने कहा वैसा ही मैंने किया, लेकिन भगवान हमेशा से यहां से चले जाएं ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। भगवान कहने लगे, देखो देवी, अब तुम्हारा वो काम तो बन गया, हर जन्म में भगवान ही तुमको पति रूप में मिलेंगे। और दूसरा उपाय भी मेरे पास में है, भगवान को तुम्हारे पास ही छोड़ के जाऊंगा, पर एक काम कर दो, इनके बदले में तुलादान कर दो, तुम इनके बदले में बहुमूल्य वस्तु दे दो, मैं कन्हैया को छोड़ दूंगा और वो सामग्री ले जाऊंगा। सत्यभामा जी ने कहा, नारद जी उसकी कोई चिंता नहीं है। तराजू आया, एक पड़ले में भगवान विराजे और दूसरे पड़ले में अब तो भैया दिव्य सामग्री रखी जा रही है, बहुमूल्य वस्तु रखी जा रही है। कहते हैं द्वारिका के खजाने पे खजाने खाली होते जा रहे, लेकिन भगवान का पड़ला इतना भारी हो गया, ऊपर ही नहीं आ रहा है। अब तो चिंता बढ़ने लगी, रुक्मणी आ गई, सब रानी आ गई और वो कहने लगी, रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु सत्यभामा ने अपने पति को दान में दिया है, हे नारद जी मैंने तो नहीं दिया। ऐसा वर्णन आता है भैया, द्वारिका में देवी सत्यभामा के पास जो मणि से उत्पन्न जितना भी स्वर्ण वैभव जो था, धीरे धीरे करके सब पड़ले में विराजमान कर दिया, लेकिन पड़ला उठा नहीं। अब तो रो पड़ी, अहंकार टूट गया, लगा भगवान को सत्यभामा प्राण ही त्याग देगी। तब रुक्मणी को संकेत दिया, सारा सामग्री हटाई और देवी रुक्मणी जी आई और उन्होंने तुलसी का पत्र लिया और तुलसी के पत्र को जैसे पड़ले में रखा, पड़ला ऊपर आ गया भगवान का। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।